प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। सदगुरु कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। हे संसार के लोगों, इस देश में मत रहो। ये देश तुम्हारा नहीं है। ये देश क्या है? बिगाना देश है। आज हम इस सत्संग के माध्यम से यह बताएंगे कि ये देश बिगाना कैसे है, वीराना कैसे है, और अगर ये देश वीराना है तो फिर अपना देश कौन है। सज्जनों, आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही अद्भुत जो रहस्य है, जो उनका असली ज्ञान है, मूल सिद्धांत है परमात्मा का, उस सिद्धांत को आप सभी के सामने खोलेंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली देश कौन है और ये देश बिगाना कैसे है। सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर इस भेद को जानना चाहते हैं, सदगुरु के असली सिद्धांत को जानना चाहते हैं, तो आप सभी लोग परमात्मा के इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से पूरा जरूर श्रवण करें, तभी आप लोग समझ पाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आने लगें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री अमित फौजी जी, जो देश की सेवा करते हैं, फौज में हैं, देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा करते हैं, इनके द्वारा सदगुरु के भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। देश की सेवा करते करते थोड़ा बीमार पड़ गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि हमारे देश के सेवक को, समाज के सेवक को जल्द स्वस्थ करें, ताकि वो समाज और देश की फिर से सेवा में जा सकें। बहुत सुंदर उनका भाव है। हमारे भारत की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग, फौज के लोग अपनी जान की बाजी लगा करके हम सभी देशवासियों की रक्षा करते हैं। हम आप सभी से भी ये निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अमित फौजी के लिए दुआ करें कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, पूरी तरह से ठीक हो जाएं, फिर पुनः वतन की सेवा में वापस लौटें। खूब खूब आशीर्वाद है उनको। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। हे संसार की जीवात्माओं, इस देश में मत रहो। ये देश तुम्हारा नहीं है। ये देश वीराना देश है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा देश कौन है? सज्जनों, जब ये देश वीराना है तो फिर अपना देश कौन है? किस देश में हमें जाना है? कहां हमारा अपना है? कहां जाएं हम? इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो या संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो या संसारा हो, छाड़ो या संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हंस, हे जीवात्मा, ये देश तेरा नहीं है, ये काल का देश है। इस देश को छोड़ दो, ये वीराना देश है। कहां चलो? चलो हंसा सतलोक हमारे, हमारे सत्यलोक यानी कि अमर लोक देश चलो।
परमात्मा सीधे सीधे इस जीव आत्मा को चेताते हैं कि तेरा कल्याण जो होना है, तेरी मुक्ति जो होनी है ना, वो सत्यलोक में ही होगी। अन्यथा सत्यलोक के अलावा तू कहीं और की भक्ति करेगी, तेरी मुक्ति नहीं होगी। सज्जनों, आजकल के कुछ साधु संत गण ऐसे भी हैं यूट्यूब पर समाज में घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि ना ही कोई अमर लोक है, ना ही कोई सत्य लोक है, ना ही कोई अनामी लोक है, ना ही कोई अगम लोक है, ना ही कोई निरक्षर लोक है, कोई लोक नहीं है, सब कपोल कथा है। सज्जनों, जो भी संत इस तरह की बात कहता है वो सरासर अज्ञानी है। वो इस तरह की बात इसलिए कहता है कि उसे अमर लोक देश का ज्ञान नहीं है। अमर लोक देश को नकारात्मक करके वो इस बात का सबूत देता है कि वो अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात न माने, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। जो संत अमर लोक देश की बात को नहीं मानते ना, उसका एक कारण है। पहले तो वो अमर लोक देश गए नहीं है, अमर लोक देश को देखे नहीं है, वहां के सुख को नहीं जानते हैं, इसलिए वो मानते नहीं। दूसरी, वो मनमती होते हैं। मनमती का मतलब ये होता है कि वो अपने मन के द्वारा सोचते हैं, वो गुरुमुखी नहीं होते, मनमती होते। वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को नहीं मानते। जबकि सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे अपनी वाणी में कहते हैं, चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो यह संसारा हो। उड़ी चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हारा हो। कितनी सुंदर वाणी साहिब कहते हैं। हे हंस, हे जीवात्मा, तू सतलोक चल, अमर लोक देश चल, यहां कोई तेरा नहीं है। ये देश जो है ये तेरा देश नहीं है। ये देश किसका है? सदगुरु कहते हैं, इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा। इस संसार का राजा काल है, जिसने माया जाल पसार रखा है। ये तेरा देश नहीं है। जब तक तू इस देश में है तब तक तू मुक्त नहीं होगा, सुख नहीं पाएगा, शांति नहीं पाएगा। अमर लोक देश की तैयारी कर, अमर लोक देश चल, तब तेरा कल्याण होगा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक देश ले जाने की बात क्यों करते हैं? आखिर क्या है अमर लोक देश में? क्या दिक्कत यहां है और क्या आनंद वहां है? जब तक आप सभी इस भेद को नहीं समझेंगे, इस रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक भक्ति का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको ये रहस्य समझना ही होगा कि आखिर अमर लोक देश में ऐसा क्या है, क्यों परमात्मा अमर लोक देश ले जाने की बात करते हैं। सज्जनों, ये जो देश आप देख रहे हैं, ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं, जो धरती आकाश ब्रह्मांड पताल देख रहे हैं आप, ये सब ब्रह्म की शरीर है। इसी के अंतर्गत हम आते हैं। इस सृष्टि में 3 प्रकार के दुख हैं, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। यहां पर ये आत्मा जब शरीर पकड़ती है तो 9 महीना पैर ऊपर करके सिर नीचे करके माता के गर्भ में 9 माह रहती है। अब आप विचार करें, 9 महीना पैर ऊपर करके सिर नीचे करके कितना कष्ट होगा। 9 महीने का दुख अगर आपको समझना है तो 9 घंटे केवल, 9 महीना छोड़े, 9 घंटे केवल इस समय पैर ऊपर और सर नीचे करके रहें आप, फिर आपको पता चलेगा कितना कष्ट होता है। नहीं रह सकते। 9 घंटे छोड़िए, 1 घंटे रहने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर जब ये आत्मा जन्म ले लेती है, यानी कि शरीर धारण करके बाहर आ जाती है गर्भ से, तब इसके दुख और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। अभी तक तो जन्म का दुख था, अब शरीर का दुख आ जाता है, तन का दुख आ जाता है। तरह तरह की बीमारियां, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, टीबी, हैजा, कालरा, पथरी, स्टोन होना, लीवर खराब हो जाना, फोड़ा हो जाना, कैंसर हो जाना,
तरह तरह की बीमारियां इस शरीर में घेर लेती जिससे आत्मा को कष्ट होता है। तन के दुख में ये भी आता है, शरीर चूहा भी तन पकड़ा हुआ है, बिल्ली उसे पकड़ करके खाती है। बिल्ली क्या करती है, ताक में बैठती है बिल के पास में, देखती है कब चूहा निकलता है। जैसे ही चूहा निकलने की कोशिश करता है वैसे ही बिल्ली झपट्टा मारती है और चूहों को अपने दांतों में दबा लेती है। बिल्ली के जितने भी दांत होते हैं ना, चूहे के अंग प्रत्यंग में घुस जाते हैं, धस जाते हैं। चूहा चिल्लाता है, छटपटाता है, मगर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि बिल्ली के जबड़ों के बीच में फंसा हुआ है। नुकीले नुकीले दांत चूहे के पूरे शरीर में घुसे, चूहा तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, प्राण को त्याग रहा है असहनीय कष्ट को सह करके। समझिए कितना भयंकर दुख होता है, बहुत भयंकर दुख होता है चूहे को। शरीर का दुख है ये, तन का दुख। शेर जब किसी जानवर पे वार करता है, चाहे हिरन हो, चाहे सुअर हो, चाहे लीलगाय हो, चाहे भैंस हो, किसी जानवर पे जब वार करता है तो शेर की एक खास आदत होती है, हर शेर की आदत होती है, स्वभाव होता है। शेर कभी भी मरे जानवर का आहार नहीं करता है, मरे हुए जानवर का कभी भोजन नहीं करता है। शेर जीवित जानवर खाता है, जब तक जीवित रहता है तब तक खाता है। वो करता क्या है कि सबसे पहले गर्दन पे वार करके उसको घायल कर देता है। जिस जानवर पे को उसे खाना होता है ना, शेर को, वो गर्दन पे वार करता है, गर्दन पे वार करके उससे घायल कर देता है, फिर गिरा देता है। उसके बाद वो चिल्लाता है। शेर उसे अपने दांतों से नोच नोच कर, मुंह से नोच नोच कर, फाड़ फाड़ कर खाता है, चिल्लाता है। जब तक उसके में प्राण होते हैं ना तभी तक शेर खाता है, मरने के बाद नहीं खाता। अब आप विचार करें कि जिस जानवर को गर्दन पे वार करके उसने घायल किया, उसी जानवर को फाड़ फाड़ करके, नोच नोच करके खा रहा है जिंदा। कितना भयंकर दुख होता है, ये तन का दुख है। सर्प मेंढक को पकड़ लेता है, आप सभी देखते होंगे खेतों में कहीं भी मेंढक को पकड़ लेता है, मेंढक को धीरे धीरे निगलता है, धीरे धीरे निगलता है। मेंढक चिल्लाता है, छटपटाता है, मगर वो निकल जाता है। और इतना भयंकर उसके अंदर गर्मी होती है ना कि वो मेंढक की हड्डी तक गला देती है। आप अजगर को देख लें, किसी जानवर को पकड़ता है तो ऐसे कसता है, ऐसे कसता है कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं, फिर उसे निगल जाता है। इस संसार में बहुत बड़ा दुख है, और ये सारे के सारे दुख जो लगे हैं ना, तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुख, शरीर पकड़ने की वजह से लगे। मन के दुख में क्या आता है, यहां पर एक दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पाते, झगड़ा हो जाता है। बाप बेटे को समझाते हैं, पिता बेटे को समझाते हैं कि देखो बेटा पढ़ाई कर लो, खेलने कूदने की उम्र नहीं है, खेलो कूदोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर इन दिनों को संभाल लिया, पढ़ाई कर ली, काबिल बन गए तो पूरी जिंदगी भर आराम रहेगा, सुख की जिंदगी बिताओगे। इस बात को लेकर, इस सोच को लेकर के पिता पुत्र को डांटते हैं, मगर पुत्र को बेकार लगता है, क्योंकि पुत्र पिता के मन की बात को नहीं जान पाता है कि पिता मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। बेटे को लगता है कि मेरे पिता मुझे मानते नहीं है, प्यार नहीं करते, दुलार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं, खेलने के लिए मना करते हैं, संगति नहीं करने देते, इधर उधर की दोस्तों के साथ घूमने नहीं देते। बेटे को बहुत बुरा लगता है। कोई कोई बेटा तो ऐसा होता है जो पिता को छोड़कर चला जाता है। कितने बच्चों को हमने देखा कि पिता को मार देते हैं, क्यों? समझ नहीं पाते वो कि हमारे पिता हमारे प्रति कैसी सोच रख रहे हैं, अच्छी है या बुरी। मन की बात को नहीं जान पाते, जिसके कारण आपस में वैर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, दुख मिलता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के मन की बात नहीं समझ पाते, झगड़ा हो जाता है। पुरुष थका हारा घर आता है, दिन भर कंपनी में है तो मालिक की, मैनेजर की बकबक सुननी पड़ती है, उनकी बातें सुननी पड़ती है, कस्टमर की बातें सुननी पड़ती, दिन भर दिमाग इधर उधर से थक जाता है, तो शाम को आकर आराम करता है।
पत्नी उसके आराम पे विघ्न डालती है और सोचती है, लगता है मेरा पति किसी और की सोच में लेटा हुआ है, मुझसे बातें नहीं कर रहा है, मुझसे बोल नहीं रहा है, लगता है इसकी जिंदगी में कुछ और, कोई और आ गई। अब उसी बात को लेकर दिन भर पति ऑफिस में बात सुनता है, काम करता है, फिर आकर घर में लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन की व्यथा को नहीं समझ पाते हैं लोग। एक दूसरे की मन की बात को ना समझ पाना संसार में बहुत बड़ा दुख है। हमने किस मकसद से बात कही और सामने वाले ने क्या मकसद निकाल दिया, बड़े बड़े इस बात को लेकर रिश्ते खत्म हो जाते, खराब हो जाते। सज्जनों, ये सारे दुख पता है क्यों लगे हैं आपको? शरीर पकड़ने की वजह से। ये सारे दुख जो है ना, शरीर पकड़ने की वजह से लगे हैं। इस संसार में ये आत्मा जो भी दुख पा रही है शरीर के माध्यम से, तन का दुख शरीर के माध्यम से, मन का दुख शरीर के माध्यम से, जन्म मरण का दुख शरीर के माध्यम से, ये सारे दुख आत्मा शरीर के माध्यम से पा रही है। और यहां पर यही नहीं, आत्मा भी शरीर पकड़ी है। रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरीर पकड़े हैं। जिससे ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि बनाई है वो भी शरीरधारी है। ये जो चांद तारा धरती आकाश पताल पानी पवन पृथ्वी आप देख रहे हो ना, ये सब ब्रह्म की शरीर है और उसी की शरीर के अंतर्गत हम सभी रहते हैं। जिस तरीके से हमारी शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर की भी 4 अवस्था होती है। हमारी शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। उसके बाद शरीर हमारा छूट जाता है। उसी तरीके से ब्रह्म की भी शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, जिन्हें कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये कलयुग लास्ट अवस्था चल रही है, यानी ब्रह्म की शरीर का बुढ़ापा चल रहा है। अब कभी भी सृष्टि का विनाश हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कब ना विनाश हो जाए। ब्रह्म भी शरीरधारी है और ब्रह्म में रहने वाला प्रत्येक जीव शरीरधारी, बिना शरीर के नहीं रह सकता। इसलिए सारे के सारे जीव दुख पा रहे हैं। यहां पर हर जीव दुखी है। उसी को तो सदगुरु कहते हैं बीजक में, बहुत दुखा दुख दुख की खानी, तब बची हो जब मेरा मही जानी। साहिब कहते हैं संसार बहुत दुख 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 की खानी है, तभी बचोगे जब परमात्मा को जानोगे। कौन? अमर लोक देश। सज्जनों, इस संसार में ब्रह्म भी दुखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सभी शरीर में पकड़ रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं, दुखी हैं। आप भी जन्म मरण में जा रहे हैं, दुखी हैं। जब तक इस संसार में रहेंगे, जब तक इस प्रकृति में रहेंगे, जन्म मरण से मुक्त ही नहीं हो सकते। आप दुखों से मुक्त ही नहीं हो सकते। अगर इससे मुक्त होना है तो आपको अमर लोक देश की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमर लोक देश में परमात्मा नहीं शरीर है। अमर लोक देश जो है ना 5 तत्वों से न्यारा है। अमर लोक देश 5 तत्वों से न्यारा है। 5 तत्व क्या है? 5 तत्व वह हैं जिनसे आपकी शरीर निर्मित हुई है। 5 तत्व कौन है? जिनसे आपकी शरीर निर्मित हुई है। और परमात्मा का देश जो है वो 5 तत्वों से न्यारा है। परमात्मा भी विदेह है, अमर लोक देश भी विदेह है। जब ये आत्मा वहां जाएगी ना, तब ये भी विदेह हो जाएगी, देह रहित हो जाएगी। इसका जन्म मरण, तन का मन का सारा दुख खत्म, 84 लाख योनियों में जाने की सारी झंझट खत्म हो जाएगी। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। हे आत्मा, हे हंस, इस देश में नहीं रहना, ये देश वीराना है, तेरा देश नहीं है। तुम्हारा देश कौन है? अमर लोक देश। ये देश जो है दुख का देश है, शारीरिक देश है, तुम्हारा देश नहीं है। इसमें तुम्हें तन का दुख लगा है, मन का दुख लगा है, जन्म मरण का दुख लगा है। प्रभु के देश में न तन का दुख है, न मन का दुख है, न जन्म मरण का दुख है। क्यों? क्योंकि वहां शरीर नहीं है, वहां आत्मा विदेह है। परमात्मा भी विदेह है, आत्मा भी विदेह है। जन्म मरण, तन का मन का दुख सब शरीर की वजह से मिलता है। और वहां शरीर ही नहीं, परमात्मा भी विदेह है, वहां आत्माएं भी विदेह हैं।
ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं ऐसी ही सृष्टि अमरलोक देश में, मगर है क्या, अंतर क्या है इसमें कि ये सृष्टि 5 तत्व की बनी है, शरीरधारी सृष्टि है। यहां तन का दुख है, मन का दुख है, जन्म मरण का दुख है, मगर अमरलोक देश जो है वो 5 तत्वों से न्यारा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस बात को, सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस नया बे भव सागर की धारा, जहां जाए फिर हंस नया बे भव सागर की धारा, सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। 5 तत्व गुण 3 नहीं ता नहीं वहाँ सृष्टि पसारा, 5 तत्व गुण 3 नहीं ता नहीं वहाँ सृष्टि पसारा, तहाँ न माया कृत प्रपंच है लोक कुटुंब परिवारा, तहाँ न माया कृत प्रपंच है लोक कुटुंब परिवारा, सो निज देश हमारा हो संतो, सो निज देश हमारा। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं संत जनों, मेरा देश वो है जहां पर जाने के बाद इस जीव आत्मा को जन्म मरण नहीं होता है, जहां जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा। भवसागर यानी जन्म मरण 84 लाख योनियां, उस देश में चले जाने के बाद इस जीव आत्मा का न जन्म होता है, न मरण होता है, न ही ये 84 लाख योनियों में जाते, इसका भवसागर का दुख सब खत्म हो जाता है। और वो देश है कैसा, 5 तत्व गुण 3 नहीं वहां, 5 तत्व 3 गुण और सृष्टि पसारा, ऐसा सृष्टि पसारा वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व 3 गुण और सृष्टि पसारा से ही यहां आपको कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। और अमरलोक देश में ना 5 तत्व है, ना 3 गुण है, ना सृष्टि का पसार है, वो तो अमर देश है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। हे हंस, मत रहना इस देश में, तेरा देश नहीं है ये। तेरा देश कौन है? साहब कहते हैं, उड़ी चलो हंसा अमरे लोके को, यहाँ नहीं कोई तुम्हार हो। हे हंस, तू अमरलोक देश को उड़ चल। हंस यानी कि आत्मा, यहां कोई तेरा नहीं है, ये देश तेरा नहीं है, यहाँ के कोई भी लोग तेरे नहीं है। तेरा कौन है? अमरलोक देश। उस लोक को तू चल, वहां न कोई कष्ट है, न दुख है, न जन्म है, न मरण है, वहां आनंद ही आनंद, परमानंद है। उस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते सो के न व्यापही, चल हंसा उस देश, कहीं कबीर गुरु गम गहो, छाड़ी सकल भ्रम भीस। जीते शोक न व्यापही, चल हंसा उस देश। सदगुरु कहते हैं, जहां शोक ना व्यापे, यानी दुख ना हो, कष्ट ना हो, कलह कल्पना दुख दारुण ना हो, उस देश चल हंसा। वो देश कौन सा है? अमरलोक देश। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उन संतों को मुंह में करारा तमाचा मारते हैं जो संत अमरलोक देश को नहीं मानते। साहिब कहते हैं, जीते शोक न व्यापहि, चल हंसा उस देश। वो देश कौन है? जहां कोई दुख नहीं व्यापता, जहां कोई दुख नहीं है, ना जन्म है, ना मरण है, ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, वो देश है अमरलोक देश। सदगुरु कहते हैं, वहां जाने के लिए क्या करना है? कहें कबीर गुरु गम गहो। सदगुरु कहते हैं, गुरु करो। कौन सा? जो अमरलोक देश की बात को बताए। जो अमरलोक देश की बात नहीं बताता वो झूठा गुरु है।
जो अमरलोक देश की बात नहीं बताता वो झूठा गुरु है, उस गुरु को त्याग दो। सच्चा गुरु वो है जो अमरलोक देश की बात बताता है। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर गुरु गम कहो, उसी गुरु को पकड़ो जो अमरलोक देश की बात बताए। छाड़ी सकल भ्रम भेष, इसके अलावा कोई भी बात अगर बताता है तो सब भ्रम है, भेष है, छाड़ दो, सब भ्रम पाखंड है। अमरलोक देश के अतिरिक्त अगर कोई बात बताता है तो सज्जनों, परमात्मा कहते हैं, हंसा सुधि करो अपनो देसा। हे हंस, अपने देश को सुधि कर, ये तेरा देश नहीं है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। तेरा देश कौन है? हंसा सुधि करो अपनो देसा, अमरपुर देश ठिकाना है। तेरा देश जो है वो अमरपुर है और उसी अमरपुर देश में तेरा ठिकाना है। ये देश तेरा नहीं है, यहां तेरा ठिकाना नहीं है। यहां तो तुझे 84 में जाना ही पड़ेगा, जन्म मरण में जाना ही पड़ेगा। तन का और मन का कष्ट, जन्म मरण का कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तुझे चक्कर लगाना ही लगाना है 84 में। ठिकाना जो तेरा है अस्थाई ठिकाना है, जहां तू आनंद करेगा, आहार विहार करेगा, वो देश है परमात्मा का, सदगुरु कबीर साहब का अमरलोक देश। जिस देश के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम वासी वही देश की, 12 मास विलास, प्रेम झरे बिग से कमल, तेज पुंज परिकाश। सदगुरु कहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां 12 महाविलास, जहां सदैव विलास यानी आनंद होता है। हम वासी वही देश के जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे विगसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। उस देश की सुंदरता का वर्णन करते हैं साहब, कहते हमारा जो देश है ना वह सदैव आनंद ही आनंद है, परमानंद है। उसी देश जाना है जहां प्रेम झरता है, कमल विकसित होते हैं, तेज पुंज प्रकाश है वहां पर। वैसा देश परमात्मा का है, वहीं चलना है। सदगुरु कहते हैं, हम वासी वही देश की, जहां 12 मास बसंत, नीझर झरे महामी, भीजत हैं सब संत। साहिब कहते हम उस देश के वासी, हमारा वैसा देश है ना, ऐसा देश है जहां 12 मास वसंत होता है। निजर झरे महाअमी भीजते हैं, महाअमृत की वर्षा होती, सारे संत भीगते हैं, सारी आत्माएं भीगती हैं, आनंद करती हैं अमृत की वर्षा में। महाअमृत जो है वो बरसता है, 12 महीने आनंद है वहां पर, आनंद ही आनंद, परमानंद है। सज्जनों, आप सभी लोगों से मेरा यही प्रार्थना है कि भक्ति करो तो अमरलोक देश की, किसी सत्संग का प्रवचन सुनो तो अमरलोक देश की बात सुनो, तैयारी करो तो अमरलोक देश की, अपना मानो तो अमरलोक देश को। इसके अलावा कुछ मानोगे तो संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, बिन पहुंचे वही देश के छुटे न काल झकोर। बिन पहुंचे वही देश की, छुटे न काल झकोर। बिन गुरु मदन नानी स्तरे, कठिन काल का जोर। बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर टूटेगा नहीं, बिना गुरु के तुम मुक्त नहीं होगे। संत श्री मदन दास जी महाराज की दिव्य वाणी है ये। वो कहते हैं कि बिना उस देश के पहुंचे तेरा काल जाल नहीं छूटेगा, इसलिए उस देश की तैयारी कर। वो देश तेरा असली देश है, उसी को साहिब कहते हैं, चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। क्यों? क्योंकि रहना नहीं देश वीराना है। बड़ा अद्भुत ज्ञान है परमात्मा का। जो समझ गया उसका बेड़ा पार है, और जो नहीं समझा वो बूढ़ा मजेदार है। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। बीजक, साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथें हमने और लिखी हैं, ताकि बीजक और साखी ग्रंथ आपको समझ में आ सके। सदगुरु की बीजक बहुत अद्भुत ग्रंथ है, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। उसको समझने के लिए हमने 3 ग्रंथें लिखी हैं। उन 3 ग्रंथों को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको बीजक भी समझ में आ जाएगी और साखी ग्रंथ भी समझ में आ जाएगा। जिन भी भक्त हंस जनों को, विवेकी हंसों को वो ग्रंथ चाहिए, वो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। आपको हम ग्रंथ भिजवा देंगे सस्ते दामों में। सज्जनों, इन ग्रंथों को पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, आप एक ज्ञानी व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु से प्रेम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी जागृत हो जाएगी। सदगुरु के ग्रंथ हैं, पढ़ने भी चाहिए और घर में भी रखने चाहिए। परमात्मा की दिव्य वाणी है, इसको जरूर आप सभी अपने अपने घरों में रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी, वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत, महापुरुष, भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी बात नहीं बोली है। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब